सभी मित्रों को प्रणाम एवं सुप्रभात। भाइयों, आज हम एक विशेष शक्ति के बारे में बात करेंगे। भाइयों, आप लोगों को मालूम होगा कि आज 5 जून है और चंद्र ग्रहण 11:15 बजे से लगेगा, जो कल 6 तारीख में ग्रहण समाप्त होगा। दोस्तों, 1 महीने के अंदर ये 3 ग्रहण लगने वाले हैं, 2 चंद्र ग्रहण, 1 सूर्य ग्रहण। जब कभी ऐसा होता है तो इस पूरे संसार पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। भाइयों, आप लोग आज मैं जो बताऊंगा उस पे गौर से हमारी बात को सुनिएगा और उस पे अगर अमल करेंगे तो आप लोगों को क्या, पूरे सृष्टि को और भारत देश को खासकर फायदा होगा, आपको ज़्यादातर फायदा होगा। दोस्तों, ये जो काल चल रहा है ग्रहों का, ये बहुत विकट चल रहा है। अभी तक हमारे पास, हमारे समाज में कोरोना महामारी फैला हुआ था, जिससे हम अभी उबर ही नहीं पाए थे कि इन ग्रहों का ऐसा कुचक्र चला कि जो तूफान 129 साल पहले आया था वो इसी दौरान आ गया। निसर्ग और यूफुन तूफान पश्चिम बंगाल में, उधर बहुत तबाही मचा के गया। ऐसे ये महामारी इसी बीच में आई। ये सब ऐसा इसी वर्ष क्यों हो रहा है? बड़े ध्यान से सुनिएगा भाइयों। ऐसा है, ये ग्रह नक्षत्र जो हैं ये हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। अच्छा प्रभाव भी डालते हैं और बुरा भी प्रभाव डालते हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो सब होता रहता, कभी ज़्यादा कभी कम। नहीं मेरे मित्रों, आप सोचिए, ये 9 ग्रह जो हैं उसी में से एक ग्रह है पृथ्वी, जिसके ऊपर आप हैं। और इन ग्रहों का प्रभाव इतना सटीक पड़ता है, मैं उदाहरण देकर बताऊंगा तो शायद आप लोग समझ पाएंगे। सूर्य ग्रह देख रहे हैं, सूर्य भी एक ग्रह है इस आकाश मंडल में। अगर सूर्य आपके नज़दीक 2000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर और नज़दीक आ जाए, भाइयों, आप जितनी भी कृत्रिम सुविधाएं कर लें, एसी लगा लें, बंकर में रह लें, बिलबिला उठेंगे और बेमौत मर जाएंगे, झुलस जाएंगे। इतनी शक्ति है ग्रहों में। और आज उस शक्ति का हम सदुपयोग भी करते हैं। ये जो सौर ऊर्जा एकत्रित करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट के जरिए, उसको हम बिजली के रूप में प्रयोग करते हैं। ऐसे चंद्र ग्रहण का, चंद्रमा का भी बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। दोस्तों, उदाहरण देना चाहता हूँ, ये जो हाई टाइड आता है समुद्र में, ये किसकी वजह से आता है? ये चंद्रमा की वजह से आता है। जिस दिन चंद्रमा फुल मून पे होता है उस दिन बहुत बड़ा हाई टाइड आता है। फर्ज कीजिए चंद्रमा और 2000 किलोमीटर नज़दीक आ जाए तो ये समुद्र अपनी जगह पे नहीं रहेंगे, ये तबाही मचा देंगे। इतना बड़ा असर हम लोगों के जीवन पे पड़ता है। तो भाइयों, इन ग्रहों का जो प्रकोप है ये बहुत विकट होने वाला है। कैसे? आज 5 जून को पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है, फिर 2 ग्रहण और लगने, 1 चंद्र ग्रहण और 1 सूर्य ग्रहण। अब मैं आपको बताता हूँ चंद्रमा के बारे में, आज एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों, आपने दक्ष प्रजापति का नाम सुना होगा। बहुत शार्ट में बताता हूँ, लंबी कहानियाँ हैं लेकिन शार्ट में बताऊँ। दक्ष प्रजापति बहुत बड़े राजा और दानी राजा, प्रजापालक थे। उनके 27 बेटियां थीं। उन्होंने उस 27 बेटियों की शादी सूर्यदेव से, ये चंद्रदेव से कर दिया। तो चंद्रदेव अपने जीवन काल में, उसमें एक का नाम था रोहिणी। रोहिणी से ज़्यादा प्यार करने लगे और बाकी 26 स्त्रियों से प्यार और बाकी बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्होंने कम कर दिया, ना के बराबर कर दिया। तो 26 जो स्त्रियां थीं चंद्रदेव की, वो अपने पिता के पास गई और उन्होंने शिकायत किया
कि ऐसा हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। दक्ष प्रजापति चंद्रमा के पास गए और उन्होंने उनको हिदायत दिया, सुझाव दिया कि बेटा ऐसा आप ना करें, 27 के 27 आपकी पत्नियां हैं, सबके साथ बराबर का व्यवहार करें। और वो चले गए। लेकिन चंद्रदेव बिल्कुल नहीं माने, उन्होंने वैसा ही व्यक्तित्व उनका रहा, वैसा ही उनका चाल चलन रहा, सिर्फ रोहिणी के साथ ही प्यार करते रहे। फिर दोबारा से दक्ष प्रजापति चंद्रदेव के पास गए, बार बार मना करने के बाद वो नहीं सुधरे, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि वो 6 रोग से ग्रसित हो गए, मतलब काले हो गए। अब श्राप तो वो ऋषि समान थे, उनका श्राप तो लग गया। अब चंद्रदेव जब काले हो गए, यक्ष मतलब 6 रोग से ग्रसित हो गए, तो पूरे भूमंडल पे भूचाल मच गया। सारे देवी देवता इकट्ठा होकर के ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि इसका कोई उपाय सोचिए, चंद्रदेव को इस दुष्प्रभाव से मुक्त कराइए। तो ब्रह्मा जी ने उनको उपाय सुझाया कि चंद्रदेव आप भगवान शिव की आराधना करें और उन्हें वही आपका कष्ट दूर करें। चंद्रदेव 10 करोड़ मंत्र का जाप किया था, मृत्युंजय मंत्र का, और तब भगवान शिव प्रकट हुए थे। वो स्थान सोमेश्वर के नाम से जाना था, सोमनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है, गुजरात में है। 12 ज्योतिर्लिंग हैं भगवान शिव के, उनमें से एक का ये बता रहा हूँ। वहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। इन 12 शिवलिंगों पे, ज्योतिर्लिंगों पे भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं, इसलिए इनकी पूजा हमारे हिंदुओं में बहुत प्रमुखता से की जाती है। दोस्तों, जब भगवान शिव प्रकट हुए तो उन्होंने अपनी बात बताई कि हमें ऐसा ऐसा कष्ट है। तो भगवान शंकर जी जब खुश हो जाते हैं तो सब कुछ, तो भगवान शिव ने चंद्रमा को कहा कि जाइए, आज से आपका ये जो कलह है, ये जो क्षयग्रस्त हैं, मैं उस श्राप को मिटा नहीं सकता हूँ, लेकिन कम कर सकता हूँ। आप एक एक कला 15 दिन तक आपका ये ग्रह खत्म होता जाएगा, मतलब उनका उजाला बढ़ता जाएगा, शुक्ल पक्ष जिसे कहते हैं, और फिर 15 दिन तक ये फिर बढ़ता जाएगा और पूर्ण अमावस्या हो जाएगी, लेकिन इस तरह से आपका अस्तित्व रह जाएगा। तो भगवान इस तरह से आशीर्वाद दे करके और उनका कष्ट दूर किया। दोस्तों, आज मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, और मेरी प्रार्थना अगर आप स्वीकार कर लेंगे तो आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। आपको हमने बता दिया कि ये ग्रह नक्षत्र जो हैं, जब भी ये नाराज होंगे तो आपके ऊपर बुरा प्रभाव डालेंगे, और आप उस प्रभाव से बच नहीं सकते। ये कृत्रिम शक्तियाँ किसी काम नहीं। आप परमाणु बना लें, आप जो मर्जी बना लें। मुझे बताइए, ये जो निर्गस तूफान आया, इसको रोक क्यों नहीं दिया गया? अगर मानव शक्ति इतनी प्रबल है, नहीं रोक पाए। आप बचाव जरूर करने की कोशिश किए, लेकिन संयोग कहिए, ईश्वर की दया दृष्टि कहिए कि वो तूफान अपनी दिशा बदल गया, इसलिए बचाव हो गया, नहीं बहुत प्रलय होता। खैर, मेरा तो ये कहना है दोस्तों कि डेली सुबह उठ, ऐसे घड़ी में जब आपके ऊपर संकट आता है तो क्या करते हैं? जो आप हैं, जो आपकी शक्तियां हैं, उससे महाशक्ति जब आपके ऊपर प्रबल होती है तो आपके पास या तो सरेंडर कर देते हैं या उससे क्षमा मांगने का एक उपाय होता है। दोस्तों, एक उदाहरण दूं तो विधानसभा, लोकसभा में बैठ के नेतागण जब चर्चा करते हैं या कभी किसी बात को लेके कोई चर्चा करते वक्त किसी के ऊपर दोषारोपण कर देते हैं, गलत बोल जाते हैं, तो सभी लोग मिलकर कहते हैं, भाई आप क्षमा मांगिए, अब सॉरी बोलिए, ऐसा कहते हैं ना। तो दोस्तों, वो तो इंसान के बीच में आप कर भी लेते हैं और नहीं भी करते हैं, तो आप निरंतर झगड़ते रहते हैं। लेकिन अगर आप इन देवताओं से, इन ग्रहों से अगर आप क्षमा मांग लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, तो आपका ग्रह कम हो जाएगा, आपका कष्ट कम हो जाएगा। खत्म तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, लेकिन कम हो जाएगा। कम के लिए आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मेरी यही प्रार्थना है। दोस्तों, नोट कर लीजिए, 21 जून के बाद 6 ग्रह बकरी होने वाले हैं।
उनकी कुदृष्टि होने वाली है। उनकी कुदृष्टि होने वाली है। 6 ग्रह कौन है? बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। जब ये 6 ग्रह बकरी हो जाते हैं, इनकी कुदृष्टि हो जाती है, तो महाप्रलय होती है। ये प्रलय ही कहेंगे कि तूफान आना शुरू हो जाए, गृह युद्ध शुरू हो जाए देशों में, जैसे अमेरिका में गृह युद्ध टाइप का छिड़ा हुआ है। और दूसरा विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध की पूरी संभावना है दोस्तों। और ऐसे समय पे संसार का कोई बहुत बड़ा नेता आपके बीच से चला जाएगा, ये भी कठोर सत्य है। कौन जाएगा, कहाँ से जाएगा, इसका कुछ पता नहीं है। लेकिन यह समय आपका, देखिए हमारे डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी आगाह किया है कि सेकंड फेज बहुत बुरा आने वाला है। और WHO ने भी कहा है कि ये सेकंड फेज बहुत बुरा आने वाला है। वो सेकंड फेज क्या है? यही ग्रहों का जो चाल है, ये कुदृष्टि हो जाएगी और बहुत बड़ा कष्ट आप लोगों के बीच में आएगा, हर तरह से आएगा। यही नहीं, कोरोना महामारी जैसी और बीमारियां भी आ सकती हैं। और भूकंप, देखिए अपने NCR में छोटे छोटे भूकंप आ रहे हैं, इसका क्या संकेत है? ऐसे और कई तरह की बीमारियां, आगजनी, बिला वजह आगजनी हो जाती है। अभी 6 बस जला दिया किसी ने, और उधर गैस लीक हो गई, इधर अनायास इधर उधर आगे लग रही हैं, जबकि इस टाइम मौसम भी ऐसा आग लगने वाला नहीं है। फिर भी दोस्तों सावधान हो जाइए, और बड़ों से अगर क्षमा मांगना शुरू कर देते हैं तो आपका कष्ट कम हो जाएगा। मेरा एक ही प्रार्थना है दोस्तों, आज आप जहां भी हो, जिस भी अवस्था में हो, आज से आप ईश्वर की प्रार्थना और उनसे क्षमा प्रार्थना शुरू कर दें। वो क्या है? आज से अगर आप आदत बना लेंगे तो आप सुखी रहेंगे, आप पे संकट कम हो जाएगा। वही रास्ता है, जैसे आज डॉक्टर क्या कहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, हाथ धोइए, ये कीजिए, एक उपाय बताते हैं ना, और वो उपाय अपना लेते हैं तो आप जीवित रह जाते हैं, आपका कष्ट दूर हो जाता है। मैं उसी उपाय की बात कर रहा हूं मेरे दोस्तों, और आज ये उपाय आप करिए। आज चंद्र ग्रहण है, ऐसे समय पे जैसे सवेरे उठिए, सर्वप्रथम माता पिता के चरणों में प्रणाम करके, और 3-4 देवी देवता, भगवान विष्णु, भगवान शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, इनका ध्यान करके, इनके कुछ मंत्र हैं, आप वो कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पूजा पाठ करने के लिए ऐसा ना समझें कि सिर्फ मंदिरों में, गुरुद्वारों में, चर्च में या मस्जिदों में ही पूजा पाठ किया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि बना मन मंदिर आलीशान, जहां बैठा है तेरा भगवान। ये आपका मन जो है, मन रूपी मंदिर में ईश्वर विराजमान है। भगवान आपके प्रार्थना के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। ध्रुव ने कहा प्रार्थना की थी? एक पेड़ के नीचे बैठ के और तपस्या किया था। भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम हमेशा लेते रहे और नारायण नारायण करते भगवान नारद घूमते रहे। मेरा कहने का मतलब कि आप पूजा पाठ अगर आपको सुलभ है तो मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजाघर और मस्जिदों में जरूर जाएं और पूजा प्रार्थना करें, ईश्वर से क्षमा मांगें अपने आने वाले कष्टों के लिए, और एक आदत बना लें। हमेशा अगर ऐसी आदत बना लेते हैं आप हमेशा सुखी रहेंगे। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं वो सुख भोग रहा हूं। दोस्तों, जैसे मैंने बताया, सुबह एक तो समय सारणी बनाइए जल्दी उठने का। जल्दी उठेंगे तो आपका पूजा पाठ और योग, ध्यान, एक्सरसाइज समय से नाश्ता करके आप ऑफिस जा सकेंगे। आप जैसे नाश्ता करते हैं सारे दिन ऊर्जा रहती है, ऐसे ईश्वर की प्रार्थना अगर कर लेंगे तो सारे दिन आपको ऊर्जा मिलेगी। बार बार कहता हूं दोस्तों, आज भी अगर अपना लेंगे तो बहुत बड़ा संकट आपका हट जाएगा। अन्यथा जिस तरह से बॉर्डर पे तनाव चल रहा है, ये महामारी फैल रही है, निर्गत तूफान, ये तूफान, वो तूफान, ये डबल ट्रिपल होने वाले हैं। अपना बचाव कीजिए, बचाव के लिए ईश्वर का ध्यान कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, आप कहेंगे कि जब यही प्रार्थना करते तो मंदिर, गुरुद्वारे किस लिए? दोस्तों, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये सब प्रार्थना स्थल है। यहाँ पे आप भगवान को प्रार्थना कर करके और उनकी स्थापना करते हैं, पूजा पाठ करके उनकी स्थापना करते हैं, एक दिव्य मंदिर बनाते हैं। और जब वहाँ ढेर सारे श्रद्धालु पूजा पाठ करते हैं तो
आपका भी मन पूजा पाठ की तरफ लगता है, ईश्वर को स्मरण करने के लिए लगता है, एकाग्रचित होकर बैठते हैं और वो घर कहलाता है। जैसे आपके लिए एक निवास स्थान, एक कार्यस्थल और एक निवास स्थान है, ऐसे दोनों अलग अलग है। ऐसे भगवान का निवास स्थान मंदिर में है, वहां आपने बुलाया हुआ, आप अपने मन से मान के चलते हैं कि वहां ईश्वर है, तो ईश्वर की प्राप्ति होती है। ऊंची ऊंची छतें होती हैं जिसमें ऑक्सीजन भी ज़्यादा होती है, उसका भी बेनिफिट आपको मिलता है। तो मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिदों में अगर जा सकें तो वहाँ जरूर जाइए, वहाँ पूजा पाठ कीजिए। अन्यथा सरल उपाय है, जैसे सवेरे उठिए तो कुछ मंत्रों का मैं आपको बता देता हूँ। कुछ भी नहीं जानते हैं तो भगवान विष्णु का एक मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे जितने ग्रह हैं, 6 ग्रह बताया कि अरिष्ट हो रहे हैं, बुध, बृहस्पति, गुरु, शनि, राहु, केतु, इनका भी नाम लेकर के इनका जाप करें। इनका नाम लेके ही जाप कर लेंगे तो भी बहुत बड़ा कष्ट दूर हो जाएगा। सूर्य देव के बारे में एक मंत्र है, ओम नमो सूर्याय भगवते वासुदेवा, ओम नमो सूर्याय भगवते वासुदेवा। ये जल देवता वरुण देवता कहा गया है, ओम वरुण देवताभ्यो नमो नमः, ओम वरुण देवताभ्यो नमो नमः, ओम पृथ्वी देवताभ्यो नमो नमः, ओम आकाश देवताभ्यो नमो नमः, ओम अग्नि देवताभ्यो नमो नमः, ओम पवन देवताभ्यो नमो नमः। इस तरह से पंचभूत जिससे हमारा शरीर का निर्माण हुआ है, अगर इनको भी याद कर लेंगे तब भी आपका ये शरीर सुंदर और हिष्ट-पुष्ट और सुरक्षित रहेगा। इसी तरह से मन रूपी मंदिर में हमारे ऋषि मुनि कहाँ तपस्या करते थे? मंदिर में नहीं तपस्या करते थे, वो जंगलों में चले जाते थे, पहाड़ों में चले जाते थे, कहीं भी निर्जन स्थान पे एकाग्रचित होकर के ईश्वर का भक्ति और शक्ति और जप करते थे, तपस्या करते थे और वो ईश्वर को प्राप्त करते थे। आज आप जो सुखी हैं, आज हमारे ऋषि मुनियों ने जो ग्रंथ बनाए हैं, हमारे लिए जो आचार संहिता बना दी है, उससे हम जीवित हैं और हम उसी के आधार पर चल रहे हैं, पूरा विश्व उसको मानता है। खैर दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा उदाहरण दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आज आप जो है सबसे ज़्यादा प्रभावी मंत्र है भगवान शिव जी का। आप वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू कर दें। बाकी और देवताओं का नाम भी नहीं ले पाएंगे या आपको समझ नहीं आता है, तो मैं 2 तरह के मंत्र, लघु महामृत्युंजय मंत्र और लघु महामृत्युंजय। महामृत्युंजय मंत्र है ओम जूम शाह, ये लघु महामृत्युंजय, ओम जूम शाह, ओम जूम शाह, ओम जूम शाह। और महामृत्युंजय है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनाम मृत्यो मूर्छे यमामृतात्। ये महामंत्र है भगवान शिव जी का महामृत्युंजय मंत्र। इसका जाप करें दोस्तों, आपका कष्ट दूर होगा। जरूर 5-5 जाप आज से शुरू कर दें, ये कष्ट कम हो। भाइयों, मैं उदाहरण देख के जरूर समझा सकता हूँ, लेकिन मंत्र तो जाप आपके मुंह से करना पड़ेगा। आपको क्या कष्ट होगा? कोई कष्ट नहीं होगा, कष्ट दूर होगा और आपकी मानसिकता ईश्वर के प्रति अच्छी हो जाएगी। समाज में भी भूले से भी आप गलती नहीं करेंगे। जानबूझ के गलती करेंगे तो उसका कष्ट आपको भोगना पड़ता है। जान के कोई चोरी करता है तो उसका दंड उसको भुगतना पड़ता है। अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो माफ़ी मिल जाती है। जानबूझ के गलती करते हैं तो बगैर दंड के आपको छुट्टी नहीं मिलती है। तो इसलिए दोस्तों, महामृत्युंजय का जाप करें, लघु मृत्युंजय का जाप करें और पूजा पाठ जितना हो सके करें। ये संकट की घड़ी है दोस्तों, इस संकट से अगर दूर होना चाहते हैं तो आज से आप महामृत्युंजय, लघु मृत्युंजय, सूर्य देव का स्मरण, पृथ्वी देव का, सारे देवताओं का स्मरण करें। 5 मिनट सिर्फ घड़ी का 5 मिनट देखिए। योगा एक्सरसाइज कर रहे हैं वहीं बैठ जाइए और ये जैसे आप नाश्ता करके एनर्जी लेते हैं, ऐसे भगवान का नाम लेके एनर्जी प्राप्त करके जब आप निकलेंगे तो आपका कार्य भी कुशलता से होगा और कष्ट भी आपके ऊपर नहीं आएगा। भाइयों, मैं ज़्यादा आज समय नहीं लेना चाहता हूँ, मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवा।
ओम जूम सा, ओम जूम सा, ओम जूम सा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनाम मृत्यो मूर्छेयमामृतात्। ये भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र है। जय श्री राम।